क्या करण मेहरा की कुर्सी रहेगी या फिर चली जाएगी? करण मेहरा उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा आएगा? इसे लेकर कयासबाजी एक बार फिर शुरू हो गई है। हलचल इसलिए बड़ी है क्योंकि दिल्ली में हलचल है और दिल्ली में अगर हलचल होती है तो उसका असर हर जगह दिखता है। आलाकमान इन दिनों हर जगह संगठन को लेकर नए सिरे से एक्सरसाइज कर रहा है, अलग अलग पहलुओं को परखा और टटोला जा रहा है। आलाकमान की ये कसरत उत्तराखंड पर कितना असर डालेगी, इसे लेकर भी अब सियासी बयानबाजी का दौर तेज है, क्योंकि गौरव गोगोई असम के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं। गौरव गोगोई सांसद भी हैं और उनको ये जिम्मेदारी देना बतलाता है कि परिवर्तन करके कांग्रेस वहां खुद को मजबूत करना चाहती है। दूसरी ओर उत्तराखंड में भी कांग्रेस के भीतर अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग गुट हैं और हर गुट की अपनी अपनी चॉइस है, हर गुट की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। और एक धड़ा चाहता है कि करण मेहरा हटें, एक धड़ा चाहता है कि करण मेहरा बने रहें। तो क्या होगा? दिल्ली दरबार में क्या रिपोर्ट है? दिल्ली दरबार की ओर से कोई आदेश आएगा या फिर नहीं आएगा? इसे लेकर हर गुट की अपनी अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो है, अपना अपना आकलन है। बोल कोई नहीं रहा, लेकिन सियासी तौर पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर होने वाला क्या है। तकरीबन 1.5 साल बाद उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, उससे पहले संगठनात्मक लिहाज से क्या किया जाए, इसको लेकर अपनी अपनी तैयारियां हर किसी की हैं। तो कांग्रेस क्या कर रही है? क्या करण मेहरा की लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा या फिर बदलाव होगा? इसको लेकर भी संभावनाओं का खेल बनने और बिगड़ने लगा है। सियासी तौर पर फिलहाल करण मेहरा का जो कार्यकाल है, कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और उस हिसाब से ये पूरा हो चुका। लेकिन अब चर्चाएं इस बात को लेकर हैं कि आगे क्या होगा, क्या करण मेहरा को एक्सटेंशन मिलने वाला है। इसको लेकर करण मेहरा को उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान का भरोसा उन पर बना रहेगा। करण मेहरा ये भी कहते हैं कि जल्द ही उनकी कार्यकारिणी भी बन जाएगी। 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कार्यकारिणी अब तक बनी नहीं, तो कब बनेगी इसको लेकर भी तमाम तरीके के कयास हैं। लेकिन करण मेहरा कॉन्फिडेंट है कि सब कुछ ठीक होगा। अब इन दिनों करण मेहरा हल्द्वानी में होने वाली झंडा रैली को लेकर तैयारी कर रहे हैं, वहाँ कसरत में जुटे हैं। हल्द्वानी में झंडा रैली के नाम से एक बड़ी भव्य रैली ये होने जा रही है। इसमें सेना के साहस, शौर्य इत्यादि का उल्लेख, उनका सम्मान होगा। मैक्सिमम हम एक्स फौजी जो हैं, हमारे पूर्व सैनिक जो हैं, उनको उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। तथा जो हालात हैं इस समय के, जिसमें ट्रंप ने जो बोला है खासकर उस विषय पे, और जिस तरीके से सीज़ फायर हुआ, उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बयान अमित शाह जी ने सदन में दिया था कि इंदिरा जी अगर 2 दिन बाद सीज़ फायर करती तो पीओके हमारे पास होता। अब आज उनका इस पे क्या कहना है? जिस तरीके से कर्नल सोफिया का उनकी बेइज्जती की गई है, इन सभी विषयों पे उस रैली पे चर्चा विमर्श होगा। करण मेहरा झंडा रैली की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर आखिर चल क्या रहा है? कांग्रेस में क्या खिचड़ी पक रही है? दिल्ली से क्या होने वाला है? इसको लेकर भी हलचल अभी थमी नहीं है। अलग अलग जो ग्रुप हैं वो अपने अपने तरीके से सियासी माहौल पर नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल करण मेहरा उम्मीद में तो है कि उनको ही विस्तार मिलेगा, लेकिन क्या होगा ये दिल्ली दरबार ही बेहतर बताएगा।